एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। जो आप लोग इनर वर्क करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। अब जो मैं बता रही हूँ वो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इस जर्नी में हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते कि सुनो आपने ये यही करना है, यही करना है। वो हक नहीं है हम में से किसी को भी। हाँ, बट हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ओके। तो बहुत से लोगों की अवेकनिंग किसी और तरीके से होती है। जैसे मेरी एक चाची थी, उनकी अवेकनिंग हुई थी उनके बेटे की डेथ से, और उसके 3-4 साल बाद उनकी खुद की ही डेथ हो गई। बट बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होती है जो ज़्यादातर मेरे पास आते हैं, उनकी तो अवेकनिंग हो रही है उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के थ्रू। सो बहुत से लोग क्या है कि बिल्कुल समाधि सी लगा के बैठ जाते हैं और ध्यान कर रहे हैं, और 3-3 घंटे ध्यान कर रहे हैं, या कुछ करने पे लगे हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, और बिल्कुल तपस्वी बन के जो है सभी लोग कुछ ना कुछ करने पे लगे हैं। और बहुत सारे लोग इस पर्पज़ से करते हैं इस चीज़ को कि उनका एक एजेंडा है, गोल है कि हमें जो है व्यक्ति को जो है प्राप्त करना है कैसे भी करके, है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन को प्राप्त करना है। बट मेरा मानना ये है कि ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें कि आपको आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके सामने यूनिवर्स लेके आते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के सामने लेके आते हैं, आप दोनों को मिरर दिखाते हैं एक दूसरे के थ्रू। किसी को फियर का ब्लॉक होता है, कोई तो अचानक से रन कर रहा है डर के मारे, तो कोई जो है ओवर सेक्सुअल एनर्जी में पागल हो रखा है, या ओवर डिज़ायर में पागल हो रखा है कि अब उसको कुछ नहीं दिख रहा उस इंसान के अलावा। घर नहीं दिख रहा, बार नहीं दिख रहा, माँ बाप नहीं दिख रहे, समाज नहीं दिख रहा, है ना। तो बहुत सारे लोग ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनर वर्क करते हैं वो ये इसलिए करते हैं, मैंने जो 70-80% केसेस में देखा, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि हम इस पर्सन को प्राप्त कर सकें। स्पिरिचुअल कनेक्शन का सबसे पहले हमें मतलब समझना होगा। स्पिरिचुअल हमारी स्पिरिट और सोल से मिला देने वाला कनेक्शन, वो इंसान जो हमें हमारी सोल से जोड़ने में, सोल से मिलाने में, यानी कि आत्मा से मिलाने में, यानी कि परमात्मा से मिलाने में मदद कर रहा है, वो कनेक्शन। इस कनेक्शन के थ्रू, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के थ्रू, बेसिकली आपके अंदर जितनी भी गलत चीज़ें भरी हुई हैं, जितनी भी ईगो भरी हुई है, जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है, उस व्यक्ति के ट्रिगर से वो एकदम से सरफेस पर आ जाती है। और अब आपका काम शुरू होता है कि उस सरफेस पर आई एनर्जी को आपने खुद साफ करना है, ठीक है। जैसे भगवान शिव ने विष पिया था ना, ऐसे आपने अपनी पॉजिटिव चीज़ों के थ्रू, या पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, या कुछ भी कह लो, उनके थ्रू आपने उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी या पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, कुछ भी। उस व्यक्ति का काम था इस चीज़ को आपको ट्रिगर करके उस चीज़ को किनारे पर लेके आना। उस किनारे पर आई हुई चीज़ को अब आपने रिलीज़ करना है। सो धीरे धीरे इस कनेक्शन में जब ये चीज़ें, ये सारे आपके जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो बार बार किनारे पर आती है, और बार बार आप उन चीज़ों को, अगर आप इतने अवेयर हो गए हो तो आप उनको रिलीज़ करते हो। और जैसे जैसे आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़, सारी की सारी ईगो, सारी की सारी जो गलत चीज़ें हैं जो सोसाइटी से आपके दिमाग में भरी, वो सब चीज़ें जब आप रिलीज़ कर देते हो तो आप अपने आप को एक बच्चे महसूस करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मासूम सा, बिल्कुल साफ, जिसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम वैसा सा महसूस करते हो, बिल्कुल क्लीन, मुस्कुराता, हंसता, बिल्कुल एक बच्चे जैसा प्योर। सो हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो ये होना चाहिए कि हम जब कुछ भी इनर वर्क कर रहे हो ना, तो सामने ये महसूस करो कि आप अपने आप को ही देखो सामने, कि आप आपका बेस्टेस्ट वर्जन सामने खड़ा है या खड़ी है, जिसके अंदर दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस है। यानी कि आप अपने सामने खुद को ही विजुलाइज करो कि मेरे सामने मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे मेरा बेस्टेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है कि भाई जब आप अपना बेस्टेस्ट वर्जन बनोगे, जब आपके अंदर एक बैलेंस होगा, तो बेस्ट व्यक्ति के पास, बेस्ट इंसान के पास दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। रिलेशन, पैसा, अबंडेंस, हर चीज़। सो जब आप आंखें बंद करके कभी ध्यान लगाते हो ना,
तो विजुलाइज़ किया करो कि आप ही अपने सामने खड़े हो, आपका बेस्टेस्ट वर्जन, और आप उसको प्राप्त करने, वो जो आपका बेस्टेस्ट वर्जन है उसको प्राप्त करने की राह में बस आगे बढ़ रहे हो। कई लोग मुझे बोलते हैं मैडम आपका इनर वर्क क्या है? शुरू में तो मैं करती थी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मतलब पहले ना बचपन में मैं क्या करती थी, मैं याद करती थी शुरू में, और मैं वो सारी चीज़ें करने लग गई थी, या फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, या कई मैं ध्यान करती थी शुरू में, मेडिटेशन। लेकिन अब मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरा इनर वर्क क्या है, जो मेरे अंदर से ऊपर की तरफ निकल आ रहा है, जो ज्ञान, नॉलेज या जो भी गाइडेंस है, उसको देना ही मैं अपना कर्म समझती हूँ। उसको सप्रेस नहीं करती उसको मैं रिलीज़ कर देती हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो मेरा तो इनर वर्क पहले एक ये हो गया, और इतना पीस और खुशी मुझे फील होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरा, मैं अपने इनर वर्क में अपने आप को सेल्फ केयर में रखती हूँ। मतलब मुझे शरीर को, अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मुझे इस शरीर की और मेरे पूरे सेल्फ की केयर करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने इसी को इग्नोर किया था अपनी ज़िंदगी में। तीसरा, जो भी चीज़ें सरफेस पर आती हैं मैं उनको रिलीज़ करती हूँ, या फिर मैं उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देती हूँ। चौथा, कई लोग बोलते हैं मैम आप मेडिटेशन करते हो? तो मेडिटेशन ना दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पैसिव, जिसमें कि आप बिल्कुल बैठ गए हो, ध्यान लगा रहे हो, आंखें बंद कर रखी है। और एक होती है एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें कि बंदा जो है या पर्सन जो है हर वक्त अवेयरनेस के मूड में रहता है। जैसे कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ तो मैं इतने ध्यान से उसकी बात को सुन रही हूँ कि मेरे लिए वो कन्वर्सेशन ही मेरा मेडिटेशन है। तो हर वक्त जो लोग अवेयरनेस से चलते हैं, हर वक्त जो हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, एक्चुअली में वो हर वक्त ही मेडिटेशन में है। तो मेरे लिए तो मैं हर मोमेंट में ही मेडिटेशन में चल रही हूँ, देखा जाए तो मुझे अलग सा नहीं बैठना पड़ता कि अच्छा आइए ज़रा 1 घंटे लगाते हैं ज़रा, या 2 घंटे लगाते हैं। मुझे लगता है कि मैं हर वक्त ही मेडिटेशन में चलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से किसी को सुनती हूँ, या किसी भी चीज़ को सुन रही हूँ, या आसपास कुछ देख रही हूँ। तो मेरे लिए तो हर वक्त ही मेडिटेशन वाला चल रहा है, हर वक्त ही लर्निंग का चल रहा है कि यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको सुन रही हूँ तो उसको भी सीखने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे हर वक्त ध्यान लगा हुआ है। अपने इनर वर्क को करने के लिए अब तो मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं करनी पड़ती, बस मैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव में रहती हूँ। जो चीज़ें एकदम कॉर्नर पर आती हैं किसी ट्रिगर के बाद, उन चीज़ों को मैं डायरेक्शन देती हूँ। जो मेरे अंदर से ज्ञान उठता है उस चीज़ को मैं सप्रेस नहीं करती, उसको दुनिया के साथ शेयर कर देती हूँ। और लास्ट, मैं हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं हर वक्त ही ध्यान के मोड पे रहती हूँ। तो ये मेरा इनर वर्क है। और ये जो इनर वर्क है, इसका कोई मैंने वैसा गोल नहीं सेट किया कि अच्छा मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्राप्त करना है। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि मैं जब कुछ सोचती हूँ तो मैं अपने बेस्टेस्ट वर्जन को जो है ना विजुलाइज़ करती हूँ कि वो मेरा बेस्टेस्ट वर्जन है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है ना। में से कई लोग इसलिए करते हैं कि मैडम हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाई वाइब हो जाती है तो हमें बंदा मिल जाएगा या वो लड़ी जाएगी हमें। ना 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 ना, उसके मिल जाने के बाद भी आपके अंदर जो गलत चीज़ें हैं फिर वो सरफेस पर आएंगी और फिर बड़ी तकलीफ होगी दोनों को। इससे पहले ही आप अच्छे से काम कर लो, अपना बेस्टेस्ट वर्जन बन जाओ। और बेस्टेस्ट वर्जन बंदे को या पर्सन को जो है हर चीज़ दुनिया की बेस्ट मिलती है, ठीक है ना। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।